हाल ही में आपको याद होगा कि सड़क पर खड़े हुए थे अखिलेश यादव, उनके सामने थे अनिरुद्धाचार्य कथावाचक। एक सवाल और एक संवाद चल रहा था। संवाद चलते चलते अखिलेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम पूछ लिया था, जो उनकी मां ने उनको पुकारा था, जो अनिरुद्धाचार्य जवाब नहीं दे पाए थे। और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था, यहीं से आपका और हमारा रास्ता दूर अलग अलग होता है। इसका इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य ने अपनी प्रसिद्धि के लिए किया था, क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी कि अखिलेश यादव ने सड़क पर खड़े होकर एक ऐसे कथावाचक जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जानकारी शून्य है, उसका खुलासा हो गया है। डर था कि कहीं उनका शटर डाउन ना हो जाए, इसीलिए अपने एक कार्यक्रम के दौरान वो अखिलेश यादव को कोस रहे थे। लेकिन अब यह सब चीज भारी पड़ती नजर आ रही है। जो ज्ञान अपने कार्यक्रम में बांटते रहे अनिरुद्धाचार्य, उसी ज्ञान की बदौलत अब जेल जाने की तैयारी कर ले। यानी जेल में अगर आपको कथा सुनने को मिल सकती है अनिरुद्धाचार्य की, कार्यक्रम करने नहीं जा रहे, अपने बयानों की वजह से इस कदर फंस चुके हैं कि एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। लेकिन साफ साफ मना कर दिया गया कि जिसकी मानसिकता महिलाओं के लिए यह हो सकती है, वो कतई कथावाचक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता संत, और इस आदमी को फौरन जेल भेजो। आज आपको दिखाने जा रहा हूं अनिरुद्धाचार्य जेल जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह बड़ी खबर पहले न्यूज 24 में छपी है। खबर क्या है, पहले वो खबर देखिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को हो सकती है जेल, सुप्रीम कोर्ट के वकील का बड़ा बयान। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को जेल हो सकती है। महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांगने के बाद भी कथावाचक के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, पुलिस को एक्शन में आना चाहिए। पहले मैं वो फुटेज दिखाने जा रहा हूं जिसमें अखिलेश यादव वर्सेज बनाम, यानी कि अनिरुद्धाचार्य कहें या फिर इसे संवाद, मैं तो इसे तब भी संवाद मान रहा था, लेकिन चूंकि कुछ लोग हैं जो अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते, जो बीजेपी के हाथों खेलते हैं, जो 5-5 रुपल्ली और 2-2 रुपल्ली के ट्विटर हैंडल पर बैठकर दिहाड़ी मजदूर हैं और ज्ञान देते हैं, जिन्हें ना हिंदू समाज से लेना देना, ना राष्ट्र से लेना देना, ना देश से लेना देना, किसी से लेना देना, उन्हें अपने 2 रुपल्ली चाहिए बस हर ट्वीट के, तो वो ज्ञान दे रहे थे अनिरुद्धाचार्य पर कि अनिरुद्धाचार्य जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं। अब देख लीजिए आपकी अपने लड़ते कितने दुलारे अनिरुद्धाचार्य जेल जाने वाले। फिलहाल मैं आपको अखिलेश यादव को वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें दोनों के बीच बातचीत हुई थी। पहले वीडियो देखिए। भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य हाईवे पर, उनसे सिर्फ एक सवाल था कि उनकी मां ने, यानी भगवान श्री कृष्ण की मां ने पहला क्या कह के नाम बुलाया था। इस पर अनिरुद्धाचार्य गड़बड़ा गए थे। उनके तो बहुत सारे नाम है, गोपाला, कान्हा, वो तो हमें भी मालूम है। पहला नाम क्या था, ये था। अब अनिरुद्धाचार्य अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं। वो अपने कथा में जाकर, जबकि संत का काम झूठ बोलना नहीं हो, तो कितने झुटल्ले किस्म के व्यक्ति हैं कि जो इसका वीडियो सबके हाथों में है। सवाल अखिलेश यादव ने क्या पूछा, पहला नाम क्या, और उसको डिफरेंट करके क्या कह रहे हैं कि ना, उनको अखिलेश यादव को मेरा सवाल का जवाब पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा कि पहला नाम बताओ। उनके अलग अलग जो उन्होंने अपने अपने पूरे जीवन में, श्री कृष्ण ने अपने जो अलग अलग कलाएं दिखाई, उसके हिसाब से उनका अलग अलग नाम पड़ा। कान्हा, कृष्ण, माखन चोर, रणछोर, ये सारे नाम पड़े नहीं पड़े, ये अलग अलग कलाओं की वजह से थे जो हमें ईश्वर ने दिखाए, भगवान श्री कृष्ण ने दिखाए, इसीलिए हम उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। माखन चोर ऐसे ही कह देते हैं उन्हें, ऐसे ही नहीं कहते ना। बांसुरी वाला क्यों कहते हैं, कहते अलग अलग। नंदलाला क्यों कहते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग कला है। लेकिन पहला नाम क्या था वो जवाब नहीं दे पाए। अब जवाब वहां तो फजियत करा ली। अब जब ये गए तो उस पर अपनी सफाई देने लगे। भक्त भी समझ गए बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल में पूरा बयान था जो अखिलेश यादव ने सवाल पूछा। खैर, तब तो इनका पक्ष लिया गया कि एक संत की हुई है, अब देखना दुर्गति होगी अखिलेश यादव की, ये हो जाएगा। हो गया उल्टा। क्या? अनिरुद्धाचार्य नजर में भी चढ़े और जेल जाने की तैयारी करें। चलिए खबर दिखाता हूं। इसमें एक खबर है, खबर में बताया कि इस पर कार्रवाई हो, इसकी जांच और एफआईआर दर्ज की जाए। कथावाचक ने जो बयान दिया वो गैरकानूनी है, कथावाचक पर कार्रवाई होनी चाहिए। कथावाचक ने अपने इस बयान को सार्वजनिक मंच से दिया, यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करते हुए बिल्कुल एफआईआर की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से इस मामले में काम करना चाहिए, वो भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के एफआईआर की जानी चाहिए। अपने बयानों की वजह से देखिए, मैं तो कभी इनको कथावाचक में स्पष्ट नहीं, गंभीर कथावाचक नहीं मानता। हाँ, हो सकता है मस्खरी करने के लिए, जैसे
आती नहीं, रील आती, कितने इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर के तौर पर मैं इन्हें देखता हूं कि बस हंसना है थोड़ी देर, अगर वक्त नहीं कट रहा, ट्रेन आ रही है, नहीं समय, आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, नहीं कुछ देखना, तो इनके वाले देख लीजिए, बड़ा मजा आता है देखकर। ये बात तो मैं भी मानता हूं, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे भी कभी कभी रील अच्छी लगती है, लेकिन ज्ञान नहीं मिल पाया। जो पूछिए उसका बेड़ा गर्क करके आदमी बताता है, इन आदमी को ज्ञान ही नहीं है। जब भी इनसे पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, मरना है क्या, ऐसे कोई जवाब होते हैं। अब देखिए, अमर उजाला की भी खबर है, कुछ लड़कियों के लिए यह बात कही, विवादित बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी, बोले अधूरी वीडियो देखिए, अधूरी वीडियो बोल रहे हैं। वृंदावन, इन्होंने कहा वृंदावन के भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य द्वारा युवतियों पर की गई विवादित टिप्पणी पर घमासान शुरू हो गया। कचहरी गेट पर अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं वृंदावन में भी रामलीला तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने ऐलान किया कि वे कथावाचक के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करेंगे। उधर अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उनकी बात को काट छांट कर वीडियो जारी किया गया, वे क्षमा मांगते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। माना जा रहा है ये मसला रुकने वाला नहीं है, अब इसे किसी से भी जोड़कर देख लीजिए, लेकिन फिलहाल मसला यही आ रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने बीजेपी के हाथों खेलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि संत, मैं ये भी नहीं कहता कि सपा की तारीफ करो, मत करो। जैसे देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कि अगर मैं उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था, देवकीनंदन ठाकुर को हर कोई जानता है, वो किस तरह के बयान देते हैं, कैसी कथा करते हैं, सब चीज़ कम से कम उन्हें ज्ञान भी है, वो प्योर तरीके से अपना रहते हैं। लेकिन उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बेहतर किसे मानते हैं, और अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया था, नाम लेकर भी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के लिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो हिंदू धर्म का, संतों का, कथावाचकों का, सबका सम्मान करते हैं। ये तो स्पष्ट बात होनी चाहिए। आपकी मेरे हो सकते हैं विचार ना मिल पाए, लेकिन एक चीज का एक दायरा, जैसे मैंने हाल ही में करनी सेना वाले कार्यक्रम में भी बताया था कि इकरा हसन, छोड़ दीजिए विपक्षी सांसद है या मुसलमान है, एक महिला के लिए इतनी गंदी टिप्पणी की, और बीजेपी के किसी नेता के मुखमंडल से अब तक ये नहीं निकला कि इकरा हसन पर जो टिप्पणी करने वाला वो बेहुदा आदमी है, लुच्चा है, अभी तक नहीं निकला। गिरफ्तारी अलग नहीं हुई, बात अलग है। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य एक के बाद एक ऐसे ही बयान दे रहे थे। और हाल ही में जब से अखिलेश यादव के साथ उनका संवाद हुआ, वो बीजेपी के हाथों मोहरा बनने के लिए तैयार बैठे, तो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने तो फजीयत कर दी, क्योंकि पोल पट्टी खोल दी कि कैसे। मैं अब भी कह रहा हूं, सनातन परंपरा जो है ना, वो छोटी मोटी परंपरा नहीं है। इसमें बहुत साधु संत है जिन पर वाकई ज्ञान है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें आजकल सोशल मीडिया चलाते हैं, तो हमें किसका ज्ञान चाहिए, हमें वो चाहिए वो धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञान, पर्ची वाला, जिसकी खुद की पर्ची पता नहीं कैसी है, बेवकूफ बनाता है, और उसके लिए प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं। यह अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग चाहिए, अब नहीं चाहिए। अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारे, जिनको वाकई पुराणों की, रामायण की, भगवान की, उनकी कथाओं की जानकारी है। ऐसे नहीं हंसी ठिठोली, हंसी ठट्टा करे, अश्लील बातें कर दे। अश्लीली बातें कि महिला के, भाई हमारे समाज की बहन बेटियों के बारे में गंदा बोले, गंदी बात है वो बोले, ऐसी चीजें सुनना बहुत पसंद है, और इसी में खोए हुए हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो किया वो वाकई उन पर भारी पड़ गया दोस्तों। अब जेल जाने की नौबत आ गई है। माफी तो मांग रहे हैं कि माफ कर दो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार जेल तो जाना ही पड़ेगा अनिरुद्धाचार्य को। नमस्कार।